Good afternoon dear, this is Ravi and welcome you all to Unique New Bharati Publication online YouTube चैनल। जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सीजीएल में अंग्रेजी भाषा के सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं और उनकी क्या मॉडल होती है, क्या प्रारूप होता है, उसी पे हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो हम लोग का कर्मचारी चयन आयोग, ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो जितने भी प्रकार के जो आते हैं, आपके एग्जाम्स आते हैं, उसमें खास करके ये सीजीएल टीयर 1 के लिए ये बुक जो है प्रस्तावित है, डिजाइन किया गया हुआ है। जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो 2 एग्जाम्स होते हैं, उसके जो प्री एग्जाम्स हैं, प्रथम स्तर वाले जो एग्जाम है, टीयर 1 जिसको बोलते हैं, प्री का एग्जाम जिसको बोलते हैं, उसी के लिए ये पुस्तक हम लोग का डिजाइन है, जिसमें लगभग 41 सेट्स हैं और भी इसके साथ भी कुछ अनमॉडल सेट्स दिए हुए हैं, जिसको आप जहां पे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, जहां पे आप सवालों को बना सकते हैं, उसके प्रारूप को देख सकते हैं और उसके सारगर्भित एवं सटीक विश्लेषण दिए हुए हैं, जिससे आप प्रश्नों के हल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। आइए उसी प्रारूप में हम लोग चलते हैं। आज जो आप लोग के लिए सीरीज लेकर के आया हूं, एक छोटा सा 25 प्रश्नों का जो प्रीलिम्स में जो एग्जाम्स में प्रीलिम्स सीजीएल्स का जो एग्जाम में 25 प्रश्नों का जो संग्रह होता है, जो 25 अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अंग्रेजी भाषा से संबंधित, उन्हीं सवालों को लेकर के आया हूं। सवालों को देखना है, सवालों को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे सवालों के आंसर तक पहुंचते हैं, बोर्ड को कैसे आंसर चाहिए होता है, वहां तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। डियर, यहां एक वर्ड है एडजस्ट। अब देखिए, बोर्ड हम लोगों को एक प्रश्न दिया, एडजस्ट। एडजस्ट करना का मतलब होता है अपने आप को ढालना, समायोजन करना, स्थिति या परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को बनाना। एग्जैक्ट हिंदी में इसका अभिप्राय होता है समायोजन करना या ढालना। तो हमें क्या चाहिए? एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, समानार्थक शब्द चाहिए। बोर्ड हमसे क्या खोज रही है? समान अर्थ वाला। तो चेंज मीन्स होता है बाबू बदलना। क्या ये वर्ड इसका सिनोनिम्स होगा, समानार्थक होगा? नहीं होगा। मूव का मतलब भी होता है हटाना, आगे बढ़ जाना, बदलना, यह भी नहीं होगा। शिफ्ट, शिफ्ट करना का मतलब भी होता है, शिफ्ट करना मतलब किसी जगह पे सेटल हो जाना, किसी जगह पे चले जाना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाना। तो शिफ्ट भी हमारा कैंसिल हो गया। तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन कैंसिल हो गए। एक ऑप्शन हम लोगों के लिए बच गया, वो है बाबू अडॉप्ट। अडॉप्ट करना का मतलब होता है अनुकूलन करना, अपने आप को स्थिति एवं परिस्थितियों के अनुरूप बनाना, अनुकूल बनाना, समायोजन करना, अपने खुद को ढालना, उसको बोलते हैं अडॉप्ट। तो अडॉप्ट और एडजस्ट दोनों एक ही प्रकार का शब्द हो गया, अतः एडजस्ट का सिनोनिम्स अडॉप्ट हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दे रहा है? सेकेंड प्रश्न कह रहा है बाबू, माई न्यू ईयर्स, मेरे नए साल की, यहां देखिए अपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, ये पोजीशन को दिखाएगा, रिलेशन को दिखाएगा। मेरे नए साल की इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, मतलब नए साल पर, नए साल की मेरा है, क्या है? सोचना पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचना। मेरा नए साल की क्या है? कन्फेशन, अपराध को स्वीकार कर लेना। ए बाबू बताइए, अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना, क्या ये अपराध है जिस अपराध को हम स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, कन्फेशन नहीं होगा। कन्फेशन मीन्स होता है किसी दोष को, भूल को, पाप को, अपराध की स्वीकृति करना, नहीं होगा। सेलिब्रेशन मीन्स होता है बाबू समारोह, उत्सव, महोत्सव, ये भी नहीं होगा। रिपीटेशन मीन्स होता है बाबू बारंबारता, बार बार किसी चीज का होना। ये तीनों वर्ड हमारे इस फिलर में एग्जैक्ट नहीं हो पाएंगे, एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, अडॉप्ट वहां पे हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये फिट नहीं होगा, सुटेबल नहीं होगा। वर्ड हमारा 4 नंबर का जाएगा बाबू, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है माय डियर संकल्प। क्या होता है? संकल्प। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? संकल्प। माय न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन, मेरे नए साल की संकल्प है, इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, कि हमेशा क्या करना है? पॉजिटिव सोचना है। तो सारे लोग, हम तमाम जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग, हम लोग भी इस 2022 के नए साल पे हम लोग भी संकल्प लें कि हमेशा क्रिएटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है और जिंदगी में कुछ बेहतर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है? अ प्लेस, एक वैसा स्थान, इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई बड़े इंस्टीट्यूशन में, कोई बड़ी संस्था का वह स्थान, फॉर द केयर ऑफ दोज, जिसमें वैसे लोगों को केयर किया जाए
हु आर इल, जो बीमार हैं। मतलब हमें वैसा स्थान चाहिए, वह स्थान जहां पे बीमार लोगों को केयर किया जाता है, बीमार लोगों का ध्यान रखा जाता है, बीमार लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था की जाती है। उसको क्या बोलते हैं? आरोग्यालय या आरोग्यशाला, रोग से मुक्ति का शाला, रोग से मुक्ति का जगह, घर, जहां की वातावरण, जहां की स्थितियां, परिस्थितियां रोगियों के लिए क्या हो, सुटेबल हो और उसको रोग से मुक्त कराए। तो देखिए डॉर्मिट्री अभी बताए थे आप लोग, डॉर्मिट्री का मतलब होता है बाबू शयन कक्ष, ये नहीं होगा। हैंगर का मतलब होता है विमानालय, विमान को रखने का स्थान, जहां विमान को रखते हैं। हॉस्टल मीन्स होता है छात्रावास, यह भी नहीं होगा। इन्फर्मरी, इन्फर्मरी का मतलब होता है माय डियर आरोग्यशाला, रोगी की रोग को समाप्त करने का जगह, आरोग्यशाला। जवाब हो जाएगा इन्फर्मरी। यह है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं और उन शब्द के लिए, उन तमाम शब्दों के लिए एक शब्द कौन हो गया? इन्फर्मरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट का प्रश्न देखिए। नेक्स्ट का प्रश्न है बाबू पाराजंबल का प्रश्न है, रीअरेंजमेंट का प्रश्न। देखिए क्या कर रहा है, विच एवर सूनेस्ट मेड अ ट्रेवलर टेक ऑफ हिज क्लोक। कर रहा है जो भी, विच एवर, जो कोई भी, सूनेस्ट मेड अ ट्रेवलर, कह रहा है कि अति शीघ्र, मेड अ ट्रेवलर, एक यात्री को, टेक ऑफ हिज क्लोक, एक यात्री जो जा रहा है और जो क्लोक पहने हुए है, ऊपर जो है अपने सर पे, अपने बॉडी पे जो क्लोक पहने हुए है, चादर डाले हुए है, चोगा पहने हुए है, उसको यदि टेक ऑफ कर देगा, हटा देगा, उड़ा देगा, गिरा देगा, शुड बी अकाउंटेड द मोर पावरफुल, उसे ज्यादा शक्तिशाली मान लिया जाएगा। कौन है जो ऐसा कह रहा है? विच एवर, जो कोई भी, तो कोई तो ना कोई है जो ऐसा बोल रहा है। तो ए नंबर हमारा प्रथम स्थान पे नहीं आएगा, ए नंबर प्रथम स्थान पे नहीं आएगा, अर्थात बी नंबर का ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं। दे एग्रीड, वे लोग सहमत हो गए, वे लोग सहमत हो गए। कौन लोग सहमत हो गए? कोई ना कोई है, पहले किसी ने किसी चीज की चर्चा है तब तो उनके लिए दे शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः बी नंबर भी पहला स्थान पे नहीं आएगा, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन कैंसिल हो गया। क्लियर है कि पहले स्थान पे सी आएगा, चूंकि एक नंबर और डी नंबर ये दोनों में पहले स्थान पे क्या है बाबू? सी है। तो आइए, सी मतलब अ डिस्प्यूट वंस अरोज बिटवीन द वाइंड एंड द सन। एक बार सूर्य और वाइंड, वाइंड मीन्स हवा, इन दोनों के बीच डिस्प्यूट, विवाद होने लगा, विवाद शुरू हो गया। टू डिसाइड विच वाज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, यह निर्णय करने के लिए कि दोनों में से कौन ज्यादा मजबूत है, ज्यादा बलवान है, दोनों लड़ने लगे। तो यह पहला स्थान पे होगा। अब कौन होगा बाबू? तो इसके बाद होगा बी नंबर, दे। ये जो दे प्रोनाउन आया है इसी वाइंड और सन के लिए आया है। दे एग्रीड टू पुट द पॉइंट टू टेस्ट, वे लोग दोनों एक टेस्ट, एक परीक्षा लेने पे सहमत हो गए कि ठीक है हम लोग एक दोनों को क्या कर लेते हैं, परीक्षा ले लेते हैं, हम लोग दोनों परीक्षा देते हैं, उसमें जो सफल हो जाएगा उसे बलवान मान लिया जाएगा। तो दे आएगा बी नंबर। तो देखते हैं सी के बाद बी यहां है सी के बाद डी, अतः यह भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। इस तरह से हम लोग रीअरेंजमेंट का, पाराजंबल का ऑप्शन तक पहुंचते हैं, आंसर तक पहुंचते हैं। जवाब हो जाएगा बाबू एक नंबर, सी बी ए डी। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है बाबू? देखिए, रामन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन। रामन जो है इन द फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन मतलब किसी भी चीज को क्या करने वाला, किसी भी चीज को फ्राई करने वाला, तलने वाला, बनाने वाले, कड़ाही में रामन वेजिटेबल्स को डाला। माय डियर, पुट करना, रखना, डालना, तो पुट जो वर्ब है इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पुट, सेकेंड फॉर्म भी पुट और थर्ड फॉर्म भी होता है बाबू पुट। तो यहां सेकंड फॉर्म चाहिए, तो सेकंड फॉर्म पुट पुट पुट, यहां पुट होगा बाबू, पुटेड नहीं होगा। तो यहीं पे एरर्स है, यहीं पे गलती है। तो हमारा देखिए एरर्स कहां है, जवाब कौन बनेगा, आंसर कौन बनेगा? तो आंसर बनेगा बाबू डी नंबर। सुधार क्या करना होगा? तो पुटेड के जगह पे क्या होगा? पुट होगा। क्या होगा? पुट। चलिए आगे चलिए।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। इज द डोर क्लोज्ड, अलका आस्क्ड तरुण। इज द डोर क्लोज्ड, अलका आस्क्ड तरुण। अलका तरुण से बोली इज द डोर क्लोज, कि क्या दरवाजा बंद है। तो बाबू अब इसको हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाना है। तो लिखना होगा अलका आस्क्ड तरुण, और इज द डोर क्लोज्ड ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, यस नो इंट्रोगेटिव है। यस नो इंट्रोगेटिव का इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर लगता है। देखिए तो इफ और वेदर कहां लगा हुआ है, अलका आस्क्ड तरुण इज, इज नहीं होगा, अलका आस्क्ड तरुण इज द डोर इज क्लोज्ड हो सकता है। आगे देखते हैं, अलका आस्क्ड तरुण वेदर सी क्लोज द डोर, सी नहीं होगा, सब्जेक्ट ये नहीं है। अलका आस्क्ड तरुण वेदर द डोर वाज क्लोज। अब चूंकि देखिए इज जो है, चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच का जो हमारा वर्ब है पास्ट में है, तो इज आर एम जो है बदल करके चला जाएगा वाज वेयर में। तो वाज वेयर देखिए यहां इज का इज ही है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। तो जवाब हो जाएगा बाबू 1 नंबर, अलका आस्क्ड तरुण, अलका तरुण से बोली। अब जो है इन्वर्टेड कॉमा हट करके बदल गया है वेदर में, और सब्जेक्ट क्या है द डोर, तो लिख देंगे द डोर, इज बदल जाएगा वाज में, और क्लोज्ड हो जाएगा क्लोज्ड। जवाब हो गया 1 नंबर। जवाब क्या होगा बाबू, 1 नंबर चला गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट है बाबू स्लैक, SLAC, स्लैक। स्लैक का मतलब क्या होता है, स्लैक का मतलब होता है माय डियर सुस्त, अकर्मण्य, लापरवाह। तो एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है सतर्क। ये हमारा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, सिनोनिम्स चाहिए, हमें चाहिए समानार्थक। क्या क्वेश्चन कर रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहां जो वर्ड दिया हुआ है इसका सिनोनिम चाहिए, समानार्थक चाहिए, समान अर्थ वाला शब्द चाहिए। तो स्लैक मीन्स होता है सुस्त, और एक्टिव का मतलब होता है सतर्क, चौकस, तो ये नहीं होगा। किन, किन का मतलब होता है भी इच्छुक, जागरूक, यह भी नहीं होगा। लाइवली का मतलब भी होता है एक्टिव, जिंदा दिल, यह भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, केयरलेस। स्लैक, स्लैक का मतलब होता है सुस्त, अकर्मण्य, केयरलेस, गैर जिम्मेवार, सुस्त। यही जवाब हो जाएगा हम लोग का। चलिए आगे देखते हैं बाबू 8 नंबर का प्रश्न। वी द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थियों की मार्क्स को, अंक को क्या किए, ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग विषय की जो मार्क्स है उसको क्या किए, एनालाइज किए, परीक्षण किए, देखे, समझे, एंड और कंपेयर्ड और तुलना किए दियर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर, पूरे 1 साल की उसकी क्या परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन को कंपेयर किए, तुलना किए। तो क्वेश्चन सलाह किए नहीं होगा, प्रूव्ड साबित किए नहीं होगा, इंस्पेक्टेड जांच किए, पड़ताल किए नहीं, एनालाइज किए, एनालिसिस करना, परखना, परखे, देखे, समझे। तो एनालाइज्ड सही वर्ड हो जाएगा बाबू। देखिए कह रहा है द रिक्रूटर्स वेयर प्लीज्ड, रिक्रूटर्स जो थे माने रिक्रूटमेंट करने वाले, जो नौकरी देने वाले जो थे, वेयर प्लीज्ड वो बहुत खुश थे, टू जॉन्स डोमेन नॉलेज, जॉन्स का जो एक क्षेत्र पे जो नॉलेज था, जानकारी थी उस पे, एंड पर्सनालिटी और उसके पर्सनालिटी पे। ठीक है, तो आइए देखिए कहां पे एरर्स है। तो द रिक्रूटर्स वेयर प्लीज्ड, वेयर प्लीज्ड, द रिक्रूटर्स ये सही है, वेयर प्लीज्ड यह भी सही है। टू जॉन्स डोमेन नॉलेज, जॉन्स की जो किसी क्षेत्र की जो नॉलेज है, एंड पर्सनालिटी और उसकी जो पर्सनालिटी है। तो देखिए यहां पे आपका देखिए जॉन्स डोमेन नॉलेज, यहां तक तो सही है, एंड पर्सनालिटी उसमें भी जुड़ गया। तो जॉन की पर्सनालिटी और डोमेन्स नॉलेज वहीं पे एरर्स है, यहां पुनः होनी चाहिए टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड हिज पर्सनालिटी, ये होना चाहिए। और उसके पर्सनालिटी दोनों पे संतुष्ट थे, दोनों से प्लीज्ड थे, दोनों पे वो खुश थे, ये होना चाहिए। वहां पे हिज लगाना होगा जॉन के लिए, तो जो कि हमारा ये सही है, सी नंबर भी। तो जवाब हम लोग का बनेगा क्या चीज बाबू, डी नंबर बनेगा। डी नंबर सुधार करना होगा, यहां पर्सनालिटी के पहले लगाना होगा हिज, एंड हिज पर्सनालिटी, और उसके पर्सनालिटी, उसके जानकारी ज्ञान से भी खुश थे और उसकी पर्सनालिटी से भी खुश थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करा है अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ए स्टॉर्म इन अ टी कप, ये आइडियम से बाबू, इसका अभिप्राय होता है बात का बतंगड़ बनाना,
उलूल जुलूल बात करना, बेफाउद का बात करना, मतलब लॉट ऑफ फस, बिना मतलब का बहुत ज्यादा बात करना, दैट विल सून बी फॉरगेटन, जो जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जो शीघ्र ही बाद में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, लोग उसको भूल जाएंगे। बेमतलब की बात करना, उसी को बोलते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा बाबू, 1 नंबर हो जाएगा। डिसअरेंजिंग द कटलरी, कटलरी को इधर उधर करना, नहीं ये नहीं होगा। अननेसेसरी टेंशन, बिना मतलब का टेंशन उत्पन्न करना, यह भी नहीं होगा। ये सडन स्टॉर्म ड्यूरिंग टी टाइम, इसका भी कोई अभिप्राय नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। जवाब जो है आपका 1 नंबर हो जाएगा। बेमतलबी का बातचीत करना, बेफाउद का बात करना, बात का बतंगड़ बनाना, बिना मतलबी का चर्चा करना। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें गलत स्पेलिंग वाला वर्ड कौन है? वैसा वर्ड जिसके स्पेलिंग गलत है उसी को हमें ढूंढना है। तो देखिए PERPETUAT, परपेचुएट, परपेचुएट का मतलब होता है माय डियर आर पार होना, ये सही है, ये सही है, इसलिए जवाब नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी भी स्पेलिंग सही है, इसलिए जवाब नहीं बनेगा। प्रोफेशनल, व्यावसायिक, ये भी हमारा स्पेलिंग इसकी सही है, इसलिए जवाब नहीं बनेगा। स्पेलिंग जो गलत है डी नंबर का है, यही जवाब बनेगा। DI सिंगल एल होगा, ये जो डबल एल लिखा हुआ ये गलत है, ये वाला एल नहीं होगा, ये गलत है। DILEMMA, डायलेमा मतलब असमंजस, असमंजस, उधेड़ बूंद की स्थिति, यही आपका जवाब होगा, यही सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एट द 11th आवर, माय डियर, एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम क्षण में, अंतिम समय में। तो 1 आवर बिफोर मिडनाइट नहीं होगा। एट द वेरी लास्ट मिनट ये होगा। एट 11 टाइम 11 PM ये सब नहीं होगा, अंतिम क्षण में। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्टार्स मींस क्या होता है माय डियर? स्टार मींस तारा, और स्टार्स मींस क्या हो गया? तारों, तारे, बहुत सारा तारा का बात हो गया। तारों का, तारे का समूह, तारों का समूह, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, उसके समूह को क्या कहते हैं? तो तारा मंडल, तारा मंडल या नक्षत्र मंडल। जवाब हो जाएगा कंस्टेलेशन। प्लेनेट्स मींस होता है बाबू ग्रह, उपग्रह हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल शास्त्र, और कांग्रेगेशन का मतलब होता है मंडली, धार्मिक मंडली, धार्मिक समूह, पूजा पाठ करने वाले लोगों की ग्रुप, समूह। अब देखिए, हेल्प द नीडी पीपल। ये हेल्प द नीडी पीपल कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव का ये कैसा है? तो इंपरेटिव का जो है बाबू, ये हेल्प द नीडी पीपल इंपरेटिव का सेंटेंस है। और इंपरेटिव का ये क्या दिखा रहा है? तो इंपरेटिव का ये एडवाइस दिखा रहा है या ऑर्डर दिखा रहा है। ऑर्डर हो या एडवाइस है, रिक्वेस्ट तो है नहीं। तो ऐसे वाक्यों का यदि एडवाइस होगा तो शुड बी, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब 3 लगा के पैसिव बनाते हैं। ऑर्डर के सेंस में लेट से पैसिव बनाते हैं। देखिए शुड बी कहीं लगा हुआ है ऑप्शन में, शुड बी ऑप्शन में कहीं नहीं लगा हुआ है। तो शुड बी नहीं लगा हुआ है, देखिए ये लगा हुआ है आर बीन, ये तो होगा नहीं। बीइंग, बीइंग है तो ये तो होगा नहीं, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। फिर देखिए आर हेल्पिंग, तो यह भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो या तो लेट से बनेगा, नहीं तो शुड बी से बनेगा। तो शुड बी कहीं है नहीं, सब में आर है और बीइंग है, इसलिए यह भी नहीं होगा। तो देखिए लेट से यहां बना हुआ है बी नंबर ऑप्शन। लेट, लेट पहले हो गया, और द नीडी पीपल पहले लग गया, द नीडी पीपल बी, और हेल्प का हो गया वर्ब 3 हेल्प्ड। ये आपका जवाब हो गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अमंग अप्लाइड साइंसेस, कला की जितने भी प्रकार के अप्लाइड साइंस हैं, जितने भी प्रकार के वैज्ञानिक क्षेत्र हैं, विज्ञान के क्षेत्र हैं जो मानव जीवन में इस्तेमाल होते हैं, मेडिसिन इज वन। मेडिसिन उसमें, दवा दारू उसमें से एक है जो हैव गिवन मैन सम पावर ओवर डेथ, जो मानव को डेथ के ऊपर कुछ शक्ति प्रदान किया है। हालांकि डेथ के ऊपर किसी भी साइंस को, किसी भी प्रिंसिपल को कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए मेडिसिन इज वन विच, जो कौन है? तो मेडिसिन है, वन है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए वर्ब क्या होगा बाबू? सिंगुलर होगा, हैव नहीं होगा, क्या होगा? हैज होगा। विच हैज गिवन मैन सम पावर, जो मानव को कुछ शक्ति दे दिया है। तो यहां पे देखिए कहां पे हमारा आंसर होगा?
R1 नहीं होगा बाबू, नो सफिशिएंट। इज द वन विच गेव नहीं होगा, इज वन विच हैज गिवन। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा जवाब चल जाएगा, डी नंबर। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है बाबू इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, पुनः जो है गलत स्पेलिंग वाले वर्ड को बताना है। कंपिटेंसी, कंपीट करना, संपूर्णता, प्रतिस्पर्धा, संपूर्ण, पूर्ण रूपेण, तो ये हमारा सही है, सही स्पेलिंग है इसलिए जवाब नहीं होगा। प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना, तो ये भी हमारा स्पेलिंग सही है इसलिए जवाब नहीं होगा। तो देखिए बाउंड्री, सीमा रेखा, सीमा, इसकी भी स्पेलिंग सही है तो ये भी जवाब नहीं होगा। फोटोग्राफ, देखिए लिखा हुआ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ नहीं होगा बाबू, फोटोग्राफ होगा। और टी के बाद ओ लगाना होगा, इसके बाद क्या लगेगा, यहां पे ओ लगेगा, PHOTOGRAPH, फोटोग्राफ, तस्वीर, चित्र। आगे देखिए हैजार्ड, HAZARD, हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब क्या होता है हमारे डियर, खतरा। हैजार्ड मींस खतरा। अब इसका उल्टा हमको चाहिए, संकट, खतरा, इसका उल्टा क्या होगा, गैम्बल। गैम्बल मींस जुआ, इसका कोई सेंस ही नहीं, न तो समानार्थक में न उल्टा में। रिस्क मींस होता है खतरा, तो ये इसका समानार्थक हो जाएगा। हमें समानार्थक चाहिए नहीं, हमें विलोम चाहिए, तो नहीं होगा। पेरिल का मतलब भी होता है खतरा, डेंजर, तो ये भी नहीं होगा। तो सेफ्टी, सेफ्टी मींस सुरक्षा, यही हमारा खतरा का उल्टा क्या हो गया, सुरक्षा, सेफ्टी, वही हमारा जवाब चला जाएगा, डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा जवाब। आगे देखिए पुनः हमें रीअरेंजमेंट का प्रश्न आ गया। देखिए आई वाज शॉक्ड टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड, मैं अपने घर को अनलॉक्ड, खुला पा करके, खुला देख करके आश्चर्यचकित था। मैं कौन है, कोई है जिसके लिए मैं का प्रयोग किया गया है, कोई है। आगे देखिए टू माई एस्टोनिशमेंट, मेरे आश्चर्य में, मुझे जो आश्चर्य हुआ, आई फाउंड दैट, मैं पाया कि, आई फाउंड दैट माई सन हु हैड अ स्पेयर की, तब मुझे लगा कि वो मेरे पुत्र के पास एक दूसरा चाबी था, हैड कम इन माई एब्सेंस, जो मेरे एब्सेंस में, एब्सेंस मींस मेरे अनुपस्थिति में आया था। तो ये भी, इसमें भी ऐसी चर्चा है जिसका कंसल्ट, जिसकी कोऑर्डिनेशन किसी दूसरे लाइन से है, इसलिए यह भी पहला स्थान पे नहीं आएगा। मतलब ए और बी, ये जो दोनों सेंटेंस हैं, प्रथम स्थान पे नहीं आएंगे। तो ए नंबर प्रथम स्थान पे नहीं आएगा तो एक नंबर ऑप्शन कैंसिल हो गया। बी नंबर प्रथम स्थान पे नहीं आएगा तो सी नंबर ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बी नंबर और डी नंबर दोनों में प्रथम स्थान पे सी है, अर्थात अब क्लियर हो गया कि प्रथम स्थान पे आएगा सी। तो क्या है, लास्ट संडे, गत रविवार, आई रिटर्न होम, मैं घर लौटा, लेट एट नाइट, देर रात को। कोई व्यक्ति है जो बता रहा है कि गत रविवार को मैं देर रात को अपना घर लौटा, मुझे घर लौटने में थोड़ा देर हो गई, तो एक नंबर पे आ गया सी। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा बाबू, सी के बाद क्या होगा, उसके बाद होगा एक नंबर, आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड माई हाउस अनलॉक, मैं अपने रूम के दरवाजे को, मैं अपने कमरे के दरवाजों को खुला पाकर के मैं बहुत आश्चर्यचकित था। तो सी के बाद हो गया बाबू ए, और उसके बाद होगा डी नंबर, जब खुला देखा तो आई रैन इनसाइड इन फियर, मैं डरते डरते अपने भीतर घर में गया, दैट माई हाउस हैज बीन रॉब्ड, यह डरते हुए कि मेरी घर में क्या कर ली गई है, डकैती कर ली गई है। लेकिन टू माई एस्टोनिशमेंट, लेकिन मुझे अचानक जो है, आश्चर्य में अचानक मुझे याद आया, मैं पाया, देखा कि मेरा बेटा जो है, मेरा क्या है, घर खोले हुए है, क्योंकि मुझे यह नहीं याद था कि मेरे पुत्र के पास भी मेरे घर की चाबी है, वही घर में भीतर बैठा हुआ था, मेरे एब्सेंस में खोल रखा था। तो बी सबसे अंतिम में और सबसे पहले स्थान पे सी होगा, तो पहले स्थान पे सी और अंतिम में बी, आपका बी नंबर ऑप्शन में है, तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, आई आस्क्ड राहुल, मैं राहुल से पूछा, दैट हाउ, तो बताए थे कि बाबू आस्क्ड है, रिपोर्टिंग स्पीच हमारा आस्क्ड है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव है। यदि यस नो इंटरोगेटिव रहा होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच, तो यहां इफ या वेदर लिखना चाहिए था। यदि ये WH इंटरोगेटिव है, देखिए यहां लिखा हुआ है हाउ फार, क्या लिखा हुआ है, हाउ फार, WH इंटरोगेटिव है, तो जब इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हाउ फार आ ही गया, तो फिर दैट क्यों लगेगा, दैट नहीं लगेगा, यही एरर है, यही गलती है। तो सुधार कहां होगा बाबू, हाउ फार, हीज ऑफिस, और वाज जो होगा बाद में होगा, चूंकि जब इनडायरेक्ट नरेशन में किसी सेंटेंस को ले जाते हैं तो वो इंट्रोगेटिव नहीं रहता है, असर्टिव में बदल जाता है। तो देखिए देन हाउ फार, देन नहीं लगेगा,
दैट हाउ फार, दैट लगेगा नहीं तो जवाब हो गया 1 नंबर, हाउ फार हीज ऑफिस वाज फ्रॉम हीज होम, ये जाके जवाब होगा 1 नंबर आपका सही जवाब, सही ऑप्शन होगा। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बाबू भव्य, सुंदर, आकर्षक, चिताकर्षक, काफी अच्छा। देखिए ओपुलेंट, ओपुलेंट का मतलब क्या होता है? धनी, समृद्ध। हमें अपोजिट चाहिए, उल्टा चाहिए। ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस का मतलब भी होता है बाबू काफी आकर्षक, भव्य। माइटी मीन्स होता है ताकतवर, यह नहीं होगा। और यह हमारा सिनोनिम्स हो सकता था, समानार्थक हो सकता था, हमें समानार्थक नहीं चाहिए, हमें उल्टा चाहिए, इसलिए यह भी नहीं होगा। ओपुलेंट माने भी होता है बाबू समृद्ध, धनी, धन संपत्ति से भरा हुआ, तो इसलिए यह भी जवाब नहीं होगा। तो इसका जवाब होगा मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य, इसका उल्टा हो जाएगा मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होता है सौम्य, सामान्य, सरल। अब देखिए पैसेज आ गया, अब पैसेज में हमें फिलर में डालना है। देखिए एवरीथिंग इन भूटान इज केमिकल फ्री, भूटान में जितने भी चीज होते हैं वो केमिकल फ्री होता है। किसी भी चीज खाने पीने या खाने पीने इस्तेमाल करने की चीजों में, किसी भी चीजों में केमिकल डाला हुआ नहीं रहता है, बिल्कुल शुद्ध रहता है। ऑल फ्रूट्स, जितने भी फल हैं, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां हैं, आर वो क्या होते हैं? आर ग्रोन, उगाए जाते हैं। क्योंकि ये क्या है? पैसिव वॉइस का वाक्य है। आर ग्रोन, उगाए जाते हैं ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिक खेती के तहत, ऑर्गेनिकली, सही तरीके से, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अति नहीं किया जाता ऑर्गेनिकली। सो अतः वाट एवर यू बाई, अतः आप जो कुछ भी खरीदते हैं, कहां? भूटान में, इज वो, अब दूसरे नंबर पे देखिए क्या होगा, जो कुछ भी खरीदते हैं भूटान में, इज लोकली फार्म, वो क्या होता है? वहां के लोकल, लोकल में, फार्म में, फार्म मतलब खेत में, खलिहान में उगाए गए हुए होते हैं। यू बाई इज लोकली फार्म प्रोड्यूस्ड, लोकल वहां के निजी तौर पे स्थानीय खेतों में उगाए गए हुए चीज होते हैं। एज द ऑफ द पॉपुलेशन, क्यों? चूंकि द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, तीसरा नंबर में क्या होगा बाबू? मेजोरिटी होगा। मेजोरिटी विशाल पैमाने में, मैक्सिमम, बहुतायता में, ऑफ द पॉपुलेशन मतलब वहां की, भूटान की आबादी की एक बहुत बड़ी हिस्सा इंडल्ज, अपने आप को लगाए हुए है इन फार्मिंग, कृषि क्षेत्र में। फोर, किस चीज के लिए? देखिए 4 नंबर में क्या होगा? फोर प्रोविजन, रसद के रूप में नहीं, प्रोविजन रसद के रूप में नहीं, कंजर्वेशन संरक्षण के रूप में नहीं, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए नहीं, क्या? सस्टेनेंस, सस्टेनेंस का मतलब होता है अपनी जीविका के लिए, अपनी जीविकोपार्जन के लिए वो फार्मिंग सेक्टर में लगे हुए। मतलब भूटान की एक बहुत बड़ी आबादी अपनी जीविका कहां से उत्पन्न करती है? तो खेती से, खेती करके। फोर सस्टेनेंस। सेज माई टैक्सी ड्राइवर कर्माची में, ये कौन बता रहा है? कोई व्यक्ति घूरने गया है, जो टैक्सी हायर किए हुए है, उसका टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम है कर्माची में, वही उससे बता रहा है ट्रेवलर से, वी यूज टर्मेरिक, और वो बता रहा है कि हम लोग टर्मेरिक का इस्तेमाल करते हैं। टर्मेरिक का मतलब समझते हैं? हल्दी। ऑन वाउंड्स, यदि कोई कट जाता है, फट जाता है, घाव हो जाता है तो उसके लिए। ऑल्सो टू डाई, और कपड़ों को रंगने के लिए, कलर करने के लिए, वस्त्र को कलर करने के लिए। ऑल्सो टू डाई, क्या चीज? गारमेंट्स। गारमेंट्स का मतलब होता है बाबू वस्त्र, पोशाक, पहनने वाली चीजें। टू डाई गारमेंट्स, एंड इट इज एडेड एक्सटेंसिवली इन आवर कुकिंग, और अपने खेतों की उगाई गई जो उनकी क्या होती है? टर्मेरिक होती है, उसी का इस्तेमाल वो अपने खाना पकाने में भी करते हैं। ऑल्सो, और भी, मेनी बिलीव, बहुत लोग विश्वास करते हैं कि इट इज एंटी कैंसर एंड कैन ट्रीट ट्यूमर्स, कि जो टर्मेरिक होते हैं वो एंटी कैंसर होता है, वो कैंसर के रोग में बहुत सहायक होता है। उससे कैंसर, यदि शुद्ध प्रकार की टर्मरिक खाया जाए तो उससे कैंसर होने का खतरा कम रहता है, और जो शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जो छोटे मोटे जो ट्यूमर्स हो जाते हैं उसे भी क्या करता है? वो कंट्रोल करता है, ये बता रहा है। तो इस प्रकार से यहां हमारे आज का इस सीरीज का, आज के सेशन का 25 क्वेश्चन थे, जो आपका
एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, चाहे आपका CHSL का एग्जाम दे रहे हों या CGL का एग्जाम दे रहे हों, सब में प्रीलिम्स में प्रथम पेपर में 25 क्वेश्चन का सवाल पूछता है और इसी पैटर्न का सवाल पूछता है डियर, जो आप देखें कितने अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझ रहे थे। आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए अंग्रेजी भाषा को समझने में, उसके प्रश्नों को बनाने में यह सीरीज, ये सेशन काफी जो है हेल्पफुल आप लोगों के लिए साबित होगा। तो यदि आप हमारे नए फॉलोअर्स हैं तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियोस आपसे आपको कुछ सीखने समझने को मिला हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, लोगों को बताएं। जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया नए साल की। सारे लोग स्वस्थ रहें, सारे लोग मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आप लोगों से विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।